प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है वो आपको एज अ एक्ट समझाने जा रहे हैं ताकि आप उसको अपने माइंड में इजीली जो है परसीव कर सकें। तो हमारा मोटिवेशन का जो एक्ट है उसको 4 कैरेक्टर जो है उसमें मौजूद है, जिसमें से सबसे पहला फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एज अ टीचर का जो है जरीना सलमान जो है वो एक्ट को प्ले करेंगी। एंड सेकंड एंड थर्ड जो है एज अ स्टूडेंट का कैरेक्टर है। जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो सानिया गुलाम रसूल है, सेकंड स्टूडेंट जो है सेदा महबूबी एनिमल, एंड थर्ड रोल जो है वो बकार अली करेंगे जो एज अ मोटिवेशन स्पीकर होंगे। हमारा टेस्ट होने वाला था जो कि नहीं हो सकता क्योंकि हमें एक गेस्ट ने ज्वाइन किया है। ये जो है मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से मेरे साथ जो है मास्टर्स किया और उन्होंने फिर एमफिल किया है। हमने 2-3 साल के साथ पढ़ा है, फिर ये अपना अलग दूसरी फील्ड पढ़ते थे, उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी थी। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके लास्ट वीक जो टेस्ट हुआ था उसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले सबसे पहले आप मुझे बता दें कि कल आप लोग क्लास में क्यों नहीं आए थे? बारिश हो रही थी या कोई तूफान आ रहा था जो आप लोग कल क्लास में नहीं आए थे? टायर पंचर। आप लोगों को बस इसी तरीके के भाई चाहिए होते हैं, टायर पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टीचर आके बैठा हुआ, टीचर क्या पागल है? बस इसी तरीके के आप लोग को एक्सक्यूज चाहिए होते हैं। एग्जाम में मुझसे फेवर की उम्मीद मत रखिएगा, बदतमीज। शीरीन ने स्कोर किए हैं 30 में से 21 मार्क्स, उमैमा ने स्कोर किए हैं 30 में से 26 मार्क्स, उरूज ने स्कोर किए हैं 30 में से 25 मार्क्स, जुनाश ने स्कोर किए हैं 30 में से 27 मार्क्स, महक ने स्कोर किए हैं 30 में से 29 मार्क्स। आप लोग क्लैपिंग करते हैं महक के लिए। सानिया ने स्कोर किए हैं 30 में से 7 मार्क्स। ऐसे मेहनत करेंगी लेकिन अब जो आपकी मेहनत है ना आपका रिजल्ट इसी तरीके से आएगा, ठीक है? वहां जाके बैठ जाइए। डफर आप लोगों को कोई काम तो करना नहीं है, आपको पता है हमने यहाँ पर जो है ना हमें क्वालिटी की जरूरत नहीं है, हमें क्वांटिटी की जरूरत है, समझ आइए? बैठ जाइए। अभी भी हंस रही है, शर्म है। मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी बकार अली को जो कि अगर आप आना चाहें तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ बात करें। Check the drip, man. Check the drip. Check the drip. बेटा यार अब हर कोई सुनाएगा, वैसे ही छोटी हो गया। मैंने ये सारी सिचुएशन देखी, मेरे ज़हन में भी ख्याल आया क्योंकि यही सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। तो मैंने इसको देखा, मुझे एक दुख हुआ, तो मैंने बोला चलो मैं अपनी अंदर की जो फीलिंग्स है आप लोगों के साथ शेयर। रात एक की दिन रात एक करके मैंने मेहनत की, मैंने बोला इंशाल्लाह इस बार मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। दिन रात एक किए, उसके बावजूद भी जब मेरी रिजल्ट आई तो उसमें बिल्कुल मेरी रिजल्ट बिल्कुल कम आई, तो मैं बिल्कुल अंदर से सानिया जी की तरह टूट गया। तो मैंने हिम्मत हार ली। मैं दिन जैसे ही घर गया मैं बहुत परेशान हो गया। अब्बू ने मुझे देखा, ना मैं खाना खा रहा था, ना किसी चीज़ में मेरा दिल रख रहा था क्योंकि मैं परेशान हो गया था, मैं बिल्कुल टूट गया था। क्योंकि मैंने सोचा मैंने दिन रात एक की, इतनी मेहनत की, उसके बाद मेरे इतने नंबर आए, मैं बिल्कुल टूट गया। तो कुछ दिन के बाद अब्बू मुझे ये सारी चीज़ें सिचुएशन देकर वो सब चीज़ें नोट कर रहे थे। जब मैं एक दिन बैठा हुआ था तो अब्बू ने बोला बेटा आप इधर आ जाए, मेरे साथ किचन में चले। जैसे ही मैं किचन में चला तो ऑलरेडी अब्बू ने 3 बर्तन किचन में रख दिए थे। उसमें उन्होंने क्या, मैंने बोला ये क्या? उसने बोला आप वेट करो बेटा। उन्होंने कुछ पटाटोस उठाए, एग्स उठाए और कॉफ़ी के जो बीट्स होते हैं वो उठाए। तो उन्होंने क्या कुछ पटाटोस पानी, पहले उसमें पानी डाला, पानी में कुछ पटाटोस डाले, फिर उन्होंने एग्स डाले और उसमें कॉफ़ी के थोड़े बीट्स थे वो डाले, फिर उनको आग दी। मैं खड़े होकर सारी चीज़ें देख रहा था, बोला पता नहीं कौन सी चीज़ें, मुझे सब समझ में नहीं आ रहा। बोला बेटा वेट करो। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 20 मिनट हो गए। फिर अब्बू ने बोला बेटा आपको कुछ समझ में आ रहा? मैंने बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोला जाओ बेटा बर्तन में से कोई भी एक बर्तन उठा लो। जैसे ही मैं गया एक बर्तन उठाया, जैसे खोला वहाँ पर उसमें पटाटोस पड़े हुए। उसने बोला मैंने उनको खोला देखा, उसने बोला आप इसको टच करो आपको सब चीज़ पता लग जाएगी। मैंने जैसे ही उसको पटाटोस को उठाया, टच किया, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। फिर दूसरा बर्तन अब्बू ने उठाया, उसमें एग्स थे। एग्स उसने उठाया तो उसको उन्हें
स्पून से थोड़ा हिट किया तो वो मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग थे। और जो तीसरा बर्तन था उसमें कॉफ़ी के बीट्स पड़े हुए थे, वो उन्होंने कप में डाल दिए। फिर मुझे बात को कुछ समझ में आया, मैंने बोला मगर इनके जैसे ही पटाटो मैंने उठाया वो पहले क्या था बहुत ही सख्त था, मगर जब पानी से प्रोसेस के बाहर आया तो बिल्कुल नरम हो गया। उसके बाद मैं दूसरे एग्स के पास गया, एग मैंने उठाया, उनको मैंने तोड़ा, वो बाहर से भी मजबूत थे, ऑलरेडी बाहर से मजबूत थे मगर पहले अंदर से बिल्कुल मतलब नरम थे, मजबूत नहीं थे। जब मैंने उसको तोड़ा फिर देखा कि वो मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए। जो लास्ट थी हमारी वो जो कॉफ़ी के बीट्स थे, मैंने उसको उठा के बोला इन दोनों में चेंजिंग आई। जो बीट्स थे उन्होंने क्या किया, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, उसने क्या किया, उसने पानी को ही चेंज कर दिया। तो बेटा आप भी इन तीनों आपके साथ मिसाल है, इनमें से आप क्या बनना चाहते हो? आप पटाटोस की तरह बनना चाहते हो कि अपने आप को अंदर से कोई भी आपके साथ सिचुएशन हो उसके साथ पटाटोस की तरह अपने आप को बिल्कुल खत्म करो या मायूस हो जाओ या तो हार जाओ, या तो इस एग्स की तरह। एग्स पहले क्या था, बाहर से मजबूत था मगर अंदर से वो बिल्कुल नरम था। जब वो पानी में गया बाहर आया तो बाहर से भी मजबूत हो गया और अंदर भी मजबूत हो गया। और तीसरी बार उसने मुझे बोला जो ये टी थी ना, टी की तरह वो कॉफ़ी के बिट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो अपनी शक्ल ही चेंज की। यहाँ तो आपके पास जो भी सिचुएशन है, कोई भी मुसीबत है, उन सबको फेस करके एक कामयाब इंसान बन जाए।